एक कथा आती है शिव महापुराण में। एक कनक कुंडला नाम की एक अप्सरा थी जिसका नाम था कनक कुंड। बहुत सुंदर अप्सरा थी वो कनक कुंडला। इंद्र की सभा में भी नाचती, देवताओं की सभा में जाकर नृत्य करती। सुंदर भी बड़ी थी, शरीर का उसका चेहरे का आकर्षण खींच लेता था। कनक कुंडला के मन में एक भाव, मैं इंद्र की सभा में नाची हूँ, मैं देवताओं की सभा में नाची हूँ, मैं सारे देवों की सभा में नाची हूँ, मैं सारे देवों को आसक्त कर लेती हूँ अपने नृत्य से, अपने गान से, अपनी विद्या से। केवल एक की सभा में नहीं नाची और एक की सभा में नहीं पहुंची। देवताओं की सभा में तो पहुंची, पर देवों का भी जो देव है वो महादेव की सभा में आज तक में जाकर नाची नहीं। महादेव की सभा में आज तक नहीं नाची मैं। अब उस कनक कुंडला को कौन समझाए? तुमरुका जी ने एक बार प्रश्न किया था भगवान शंकर से कि प्रभु, सारी दुनिया में लोग नृत्य करते हैं, सारी दुनिया में लोग नाचते हैं, कूदते हैं, बहुत बहुत नृत्य करते हैं। देव ऋषि नारद भी चारों तरफ घूम घूम कर श्रीमन नारायण गायन करता है, नाचते हैं, श्रीमन नारायण स्मरण करते हैं। पर हे देवाधिदेव महादेव, आपकी सभा में, आपकी साक्षी में, आपके सामने कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता? आपके सम्मुख में देवाधिदेव महादेव की साक्षी में कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता? शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर दिए हैं। शंकर भगवान कहते हैं तुमरुका जी, मुझे लोग नटराज कर, मेरी नट लीला देखने के लिए तो ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी भी मृत्यु लोक में आकर लीला का दर्शन करती। और सुनो तुमरुका जी, मेरे सम्मुख में नाचने के लिए कोई अप्सरा की जरूरत नहीं होती। मेरी सभा में केवल नृत्य, भजन, कीर्तन करने के लिए जो दिल की अप्सरा हो, जो मन से पवित्र हो, जो चित्तवृत्ति से पवित्र हो, जो हृदय से पवित्र हो, उसकी जरूरत। कनक कुंडला के मन में यह भाव प्रसन्न हो गया। कनक कुंडला के मन में यह भाव आ गया कि मैं देवताओं के सामने नाची हूं, मैं इंद्र के सामने नाची हूं, मैं इनके सामने नाची हूं, मैं उनके सामने नाची हूं, पर आज तक मैं देवों के भी देव महादेव के सामने नहीं नाची। ऐसा नहीं है कि कनक कुंडला नहीं गई है शंकर जी के सामने नृत्य करने के लिए। कनक कुंडला कई बार गई, पर कनक कुंडला जब नृत्य करने के लिए सामने जाती थी तो देवाधिदेव महादेव समाधि में लीन। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में एक आध बार शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया? कभी तो लगाया होगा, लगाया सबने दीपक। शिव जी ने तुम्हारे दीपक को देखा कि नहीं देखा? तुमने जलाया कि नहीं जलाया? जम के बोलो जरा। तुमने दिया लगाया, दीपक जलाया, शंकर जी ने देखा कि नहीं देखा? कनक कुंडला ने विचार करा, कुछ भी हो जाए मैं शंकर जी के मंदिर, भगवान शंकर की साक्षी में कैलाश पर शिव के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत जरूर करूंगा, जरूर प्रस्तुत करूंगा। और कनक कुंडला क्या करती? एक दीप लेकर जाती, शंकर जी की साक्षी में वो दीप रख देती, घृत भरकर, घी भरकर और बाती उसको रख देती। उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं करती, उसमें माचिस नहीं लगाती, उसको जलाती नहीं, प्रज्वलित नहीं करती। और कनक कुंडला अपने नृत्य को प्रस्तुत करने लगी। आज कनक कुंडला ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि मैं आपको नृत्य दिखाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो केवल आपका दर्शन करने के लिए आई हूँ। भोले बाबा, मेरे शरीर को दिखाने के लिए, मेरे स्वरूप को दिखाने के लिए नहीं आई हूँ, आपके चरण की रज पाने के लिए आई हूँ। मेरे भोले बाबा, अगर आज मेरा नृत्य करते करते ये दीप अपने आप जल जाए तो मैं समझूं कि मेरे शंकर ने भले मुझे नहीं देखा, पर दीप के माध्यम से मुझे बता दिया कि मैं तेरे नृत्य को स्वीकार कर। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गया, 5 महीने निकल गए, 5 वर्ष निकल गए, 50 वर्ष निकल गए, 100 वर्ष निकल गए, 5000 वर्ष निकल गए, और कनक कुंडला अपने नृत्य को करती रही। तभी एक रत्नभद्र नाम का एक यक्ष, और रत्नभद्र नाम का यक्ष आया। पृथ्वी पर भ्रमण करता 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 रत्नभद्र नाम का यक्ष कैलाश के नजदीक में शिव की आराधना करने के लिए, तुरंत शंकर की आराधना करने के लिए बैठ गए। शिव की आराधना करने रत्नभद्र बैठ, और यक्ष ने करा क्या? जैसे ही शंकर जी की आराधना करने के लिए बैठा, थोड़ी सी रज उठाकर, माटी उठाकर, थोड़ी सी धूल उठाकर, थोड़ा सा जल उठाकर
उसने एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना प्रारंभ करी। जैसे ही पूजन करना प्रारंभ करी, हवा का एक झोंका लगा और झोंका लगते ही उसमें से कुछ पूजन का साहित्य कनक कुंडला के शरीर पर जाकर लग गया। इतनी देर में तो दीप प्रज्वलित हो गया, इतनी देर में दीप प्रज्वलित हो गया। कनक कुंडला ने जैसे ही दीप को देखा, दीप जल चुका था। 5000 वर्ष निकल गए कनक कुंडला को नाचते नाचते, पर भगवान उस दीप को नहीं जलाए थे। केवल एक रत्नभद्र नाम का यक्ष शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करता है और उस पार्थिव लिंग के निर्माण का थोड़ा सा निर्माल्य शरीर से छू जाता है और कनक कुंडला का शरीर स्पर्श होते से कनक कुंडला इतनी पवित्र हो जाती है कि वो दीप अपने आप जल जाता है। तब भगवान शंकर उसी स्थान पर रत्नभद्र और कनक कुंडला से कहते हैं कि तुम दोनों मंगल विवाह कर लो, क्योंकि कनक कुंडला रत्नभद्र यक्ष के पूजन के साहित्य का मात्र स्पर्श